माँ, बहन, बच्चे और अहलिया 1 से 1.5 माह में सिर्फ यही करते हैं कि रात को बैठ के रोते हैं और दिन को बैठ के रोते हैं, क्योंकि इन्होंने अपना वो रिश्ता खोया है जो ना पैसों से मिलता है, जिसका ना नेमुल बदल है। पुलिस कुछ नहीं कर रही, कोई साथ नहीं दे रहा। वो खुलेआम उधर थाने में है, लॉकअप में नहीं है, रूम में बैठ के खाने खा रहा है। डीएसपी से बात हुई, एसएचओ से हुई, तफ्तीशी से हुई, कोई चक्कर नहीं है। जाते हैं गेट बंद कर लेते हैं। मेरी बेटी गई, मेरा बेटा गया, उन्होंने दरवाजे नहीं खोले। परसों की बात है, ये एहसानुल्लाह ने बुला के उसके सामने हमें गालियां दी है, सबको। मेरी बेटियां साथ किसके सामने? अहमद गुज्जर के सामने गालियां दी मुल्जिम के सामने? मुल्जिम के सामने साहब इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन है। जी 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 जी। मेरी बेटियों को खींचा और गालियां, गंदी गालियां दी हैं। तो हम ना नीचे उतरे, कंधे पे रख के उधर जाके पापा को गोली मारी। किसने बेटा? अहमद गुज्जर ने। जब करीब से गोली लगी थी ना, पापा का ना ये दिमाग का होल बड़ा हो गया था। आप सारा कुछ देख रहे थे? जी। आपको क्या कहा? गाय के बीच बैठा के गरम पिस्टल मेरे गर्दन पे रख के कहा, अगर तूने घर जाकर बताया हम तुझे भी मार देंगे। हम थाना मसंग गए, वहाँ पर एसएचओ निकल रहा था तो मेरी वालदा ने एसएचओ को रोका कि मेरे बेटे को गोली लग गई है, वो वेंटिलेटर पे है। इस तरह आपने रात को रेड का कहा था, लेकिन आपने हमारे ही लड़कों को वहाँ भेज दिया। तो एसएचओ ने कहा कि मेरी दाढ़ में दर्द है, आप जाकर इंचार्ज से बात कर लें। रुबाब, शादी को कितना अरसा हुआ? 14 साल। मेरा बेटा आके कहता है सर पे हाथ रख के पापा को गोली लग गई। तो मैंने फौरन ही चिल्लाना शुरू कर दिया कि गोली लग गई, जहन को गोली लग गई। थाने जाते हैं, उधर गालियाँ निकालते हैं, बदतमीजी करते हैं, बच्चों को पकड़ते हैं, कभी कुछ करते हैं। कोई आवाज नहीं सुन रहा हम लोगों की। 1787 पर कॉल की आपने? की थी, वहाँ पर कॉल अटेंड भी हुई थी, लेकिन वो बाद में कट हो गई। आप कॉल कीजिए। पुलिस से मुतल्लिका शिकायत के लिए आईजी पंजाब शिकायत सेल के नए नंबर 1787 यानी 1787 पर बजरिया कॉल या SMS राब्ता करें। उम्मी लैला ने 1787 पर बेशुमार मर्तबा ट्राई किया, लेकिन किसी किस्म का कोई रिस्पांस नहीं आया। अस्सलामु अलैकुम, प्रोग्राम तलाश के साथ मैं हूं आपकी मेजबान तहमीना शेख। आज के प्रोग्राम में मैं आपकी मुलाकात मुल्जिम से नहीं बल्कि पुलिस के रवैये पर करवाना चाह रही हूं कि एक साइल जब पुलिस के पास जाता है तो पुलिस ने उसको प्रोटेक्शन देनी होती है या लारा देना होता है? गवर्नमेंट की तरफ से SOPs क्या है, कानून किस लिए बना और ज्यादती करने वाले के साथ क्या करना है पुलिस को? ये तमाम चीजें तो हम बचपन से किताबों में पढ़ते आ रहे हैं, देख भी रहे हैं, लेकिन आज का जो प्रोग्राम है, जो किस्सा है, वो थोड़ा डिफरेंट मुझे दिखाई दिया। इस केस में थे टोटल जनाब 4 मुल्जिमान, जिनमें से 3 बेल पर हैं और 1 पुलिस की कस्टडी में है। मैंने अक्सर ये देखा और सुना है कि पुलिस की कस्टडी में जो मुल्जिम होता है कानून के मुताबिक वो हवालात में बंद होता है, वो किसी ASI के कमरे में बैठकर खाना नहीं खाता। जब मुझ तक ये खबर पहुंची तो मेरे 14 तबक रोशन हो गए कि ये कोई नया कानून आ गया है या ये क्या मामला है। आज उस फैमिली के साथ मैं मौजूद हूं और मैं इनसे बात करूंगी और असल हकायक तक पहुंचने की कोशिश करूंगी। इनकी क्या रिजर्वेशंस हैं, क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं इनको, और क्या इन्होंने IG साहब का अनाउंस करदा नंबर 1787 पर राब्ता किया, और अगर नहीं किया तो हम कोशिश करेंगे कि 1787 पर इनका राब्ता हो। और IG साहब बहुत कोऑपरेटिव हैं, वो इनके साथ कोऑपरेट करते हैं या नहीं। माँ, बहन, बच्चे और अहलिया 1 से 1.5 माह में सिर्फ यही करते हैं कि रात को बैठ के रोते हैं और दिन को बैठ के रोते हैं, क्योंकि इन्होंने अपना वो रिश्ता खोया है जो ना पैसों से मिलता है, जिसका ना नेमुल बदल है। वालिदा की जानिब चलते हैं और उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। बेटा माइक अम्मी को दे दो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माँ जी, सबसे पहले तो माजरत चाहती हूँ कि किस मौके पर आपसे मुलाकात हुई। अल्लाह ताला आपको सब्र दे, हौसला दे, हिम्मत दे, और जो इम्तिहान आपके कंधे पर आ पड़ा है आप इससे लड़ सकें। क्या मामला है माँ जी, क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं, क्या बना?
कुछ भी नहीं बना, अभी तक कुछ नहीं बना। पुलिस कुछ नहीं कर रही, कोई साथ नहीं दे रहा। वो खुलेआम उधर थाने में है, लॉकअप में नहीं है, रूम में बैठ के खाने खा रहा है। पुलिस कुछ भी नहीं कर रही। डीएसपी से बात हुई, एसएचओ से हुई, तफ्तीशी से हुई, कोई चक्कर नहीं है। जाते हैं गेट बंद कर लेते हैं। मेरी बेटी गई, मेरा बेटा गया, उन्होंने दरवाजे नहीं खोले। रात को गए हैं, उस दिन तो एएसआई के रूम में बैठ के खाना खा रहा था, कुछ भी कौन? नहीं। उस दिन मुजरिम जो है, कातिल जो है, मुलजिम जो है, अहमद गुज्जर, अच्छा, वो उधर खाना खा रहा था। हम लोगों ने पूछा, कहते हैं सिफारिशें बहुत बड़ी हैं, बस ये इधर ही खाना खाएगा। मुंह पे उन्होंने कह दिया। परसों की बात है, ये एहसानुल्लाह ने बुला के उसके सामने हमें गालियां दी है, सबको। मेरी बेटियां साथ किसके थी। सामने? अहमद गुज्जर के सामने गालियां मुलजिम दी के हैं। सामने? मुलजिम ये के एहसानुल्लाह सामने। साहब इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन है? जी जी जी, ये गंदी गालियां थाना दी है, मैं मजहब में आपको तायुनात बता है? नहीं सकती जी। अच्छा, डीएसपी भी उधर ही थे, सारी पुलिस उधर थी, अहमद गुज्जर भी उधर था। उसको लेके आए हैं, उसने क्लिप वाले कपड़े पहने हुए थे, बिल्कुल फ्रेश आया है वो। उसको बिठा के गालियां शुरू। उसके बच्चे को गुस्सा आया, उसने उठ के उसकी तरफ जाने लगा। पुलिस ने बच्चे को मारा है, उसको खींचा, मेरी बेटियों को खींचा और गालियां, गंदी गालियां दी हैं। मैं आपको वीडियो दिखाती हूँ, किसी ने बना के दी है। हम लोगों के तो फोन भी उन्होंने रख लिए थे, खींच लिए थे सब के सब। मेरा भाई साथ गया था, उसको अलग रूम में बंद कर दिया था। भाई को, कजन सारे साथ थे, मगर बंद। जिन जिन को पता पड़ा, हम लोग थाने गए ये हैं। थिएटर किस जगह पर उन्होंने लगा? ये ऊपर डीएसपी के रूम के बाहर। डीएसपी के रूम के बाहर? जी बिल्कुल। वहाँ अंदाजन कितने पुलिस वाले वहां पर पुलिस मौजूद वाले थे? कोई 25-30। 25 से 30। अब मेरी बच्चियां देख लें कितनी कितनी है, खींच खींच के, यानी कि कातिल को सामने लाएंगे, उसके बच्चे को तो गुस्सा आएगा। हाँ, ये आगे बढ़ा, उसकी बेटी आगे बढ़ी है। उसके अच्छा। बाद उन्होंने बड़ा जलील किया, उसके सामने गंदी गालियां दी हैं। मैं आपको वीडियो दिखाती हूँ, पिक्स भी दिखाती हूँ एहसानुल्लाह के। सारी पुलिस ही उधर थी, डीएसपी साहब भी थे, वो भी डीएसपी खड़े साहब मौजूद थे? जी मौजूद थे। क्या नाम है डीएसपी साहब का? काशिफ खलील? क्या है? काशिफ खलील। काशिफ खलील साहब तायुनात है ना? तो जी। काशिफ खलील साहब ने यकीनन अपना पॉजिटिव किरदार अदा किया होगा। वो हमें रोक रहे थे। क्या कह रहे थे? हमें कातिल को साइड पे ले गए, फिर उसके बाद वो पुलिस आ गई, ये वो बेटा, ये वो है, पता नहीं क्या कह रहे थे, कोई समझ नहीं आई। तो ये गंदी गालियां एहसानुल्लाह साहब जो कि इंचार्ज एहसानुल्लाह ने ही दी है, बाकी लोगों ने नहीं दी। हमें दी है, मैं उसकी बीवी को दी है, मुझे दी है, मेरी बच्चियों को नहीं बता सकती क्या कहा है उसने। आप लोग वहाँ दोबारा लेने क्या गए थे? और डीएसपी साहब ने बुलाया था काशिफ खलील ने कि आप आ जाओ और कातिल से मुलाकात कर लो। क्यों कर लो, पूछ लो। आप कहते हैं ना कि आप बताते नहीं क्यों मारा है, ये पुलिस का काम है पूछना, कि हम लोग पूछें। ये काशिफ साहब ने कहा जी, कि आप आए, आपकी मुलजिम से बात कराते हैं, आप पूछें कि इन्होंने आपका बेटा क्यों कत्ल किया। ये तो पुलिस ने पूछना है, आपने तो नहीं पूछना। अभी 1 महीना हो गया, उनको यही नहीं पता कत्ल क्यों किया। कहते हैं मैंने गोली मारी है, क्यों मारी है मुझे नहीं पता। अब पुलिस किस लिए है? पुलिस पूछे ना क्यों मारा है, कुछ तो है ना कि गोली मार दी है। मजाक तो नहीं है ना, ये कोई तो बात है जो ये नहीं बता रहा। क्यों मारी है पुलिस भी नहीं बता रही। हम लोग वहां गए, बस फिर वो शुरू हो गए हैं बदतमीजी पे बदतमीजी। उसको खुश किया इन लोगों ने। हमारे टेलीफोन सारे साइड पे रख लिए कि टेलीफोन दे दें, मतलब कोई बदतमीजी ना करना कुछ। ये बच्चा उठा, इसने उठ के उसके मारा है, पता नहीं जूता उठा के अपना कुछ मारा इसने। उसके बाद उसकी बेटी ने, उसके बाद पुलिस ने बड़ी जलालत की है। आपका बेटा क्या करता था? ऑनलाइन गारमेंट्स का काम करता था। ठीक है, तो कभी कोई झगड़ा वगैरह किसी से, कोई पैसों का लेन देन, कोई दुश्मनी? पैसों का असद ने पैसे देने थे इसके 18 लाख। 18 लाख रुपया देना था असद ने? असद तो रिजवी ने। अच्छा, जो मुलजिम है। जी हाँ। तो ये 18 लाख किस मद में देना था? ये क्या, इसकी कोई बहन रहती है पता नहीं कनाडा के कहाँ, ये कह रहा था कि मैं जा रहा हूँ तो तू भी चल। 18 देने के बाद इसने 3 लाख वापस कर दिया। उसने कहा मैं दुबई लेके आता हूँ, कपड़ा शपड़ा तो यहाँ सेल करता हूँ, मैंने अब नहीं जाना लंदन किसी जगह, मेरे पैसे दे दो। 3 लाख उसने 10-10, 20-20 हजार करके दिए, बाकी 15 थे। तो ईद से पहले इसने कहा मुझे पैसे दे देना। कहता है ठीक है। फिर उधर उसने बुलाया है कि आके पैसे ले जाओ, दावत भी है यार और मिल भी जाओ। वो इसका काला सूट लेके गया,
काला सूट गिफ्ट लेकर देने, गया। गिफ्ट लेके गया है, काला सूट देने और पैसे लेने। और वीडियो जो निकली है 3 नंबर कैमरे की, ना 1 नंबर की, ना 2 की, ना 4 की, ठीक है। 3 नंबर कैमरे की पुलिस ने वीडियो दी है। और उसमें भी दिखाई दे रहा है कि उसको लेके कभी इस नुक्कड़ में जा रहे हैं, कभी इधर जा रहे हैं। ये बच्चा साथ है, इसके हाथ में शापर है, मतलब इनके भी कपड़े थे ब्लैक, उसकी बीवी के जूते थे, बच्चों के कपड़े थे, मेरे कपड़े थे, वो सब कुछ उधर ही है। उसकी घड़ी भी उधर है, अंगूठियां भी उधर हैं, उसका टेलीफोन भी उधर है और नहीं तो ये पुलिस ने आपको चेन बरामद भी नहीं उधर करवा है। के दिया? अभी तक कुछ नहीं दिया। 1.5 माह हो गया, पूरा 1 महीना आज हो गया, 1 महीना कोई हो चीज गया। नहीं दी। बाइक उन्होंने मौके से ली है, उधर से ही, वकुए से। बाकी चीजें उन्होंने अभी तक, मैं परसों भी उनको कह के आई हूँ कि मेरे बेटे की चीजें तो दे दो, तो कुछ नहीं जी, वो देखेंगे। अभी तक कोई उनकी चल रही है तफ्तीश। 1 महीना हो गया, वो कहते हैं जी रिमांड चल रहा है, पूछ रहे हैं, कर रहे हैं, पता नहीं अब क्या है। वो जब हमारे सामने आया, उसने कलब वाला सूट पहना हुआ था। मुलजिम ने, कातिल ने बड़े अच्छे कपड़े पहन के वो आया है। ठीक है, बच्चे को माइक दीजिए। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम सलाम। ऊंची बोलना है। क्या नाम है आपका? काजम। काजिम कौन सी क्लास में हो? 4 क्लास में। काजिम, उस दिन बाबा के साथ आप गए थे? जी। क्या नाम है बाबा का? जिले अली। जिले अली। काजिम ऊंची बोलना है, माशाल्लाह सेहतमंद बच्चे हो, अच्छे बच्चे हो। बाइक पर गए थे बेटा? जी। अच्छा, किन के घर गए थे? अहमद गुज्जर के। इससे पहले भी आप इनको मिलते हैं? बाबा के साथ जाते थे इनके पास? जी। जाते थे। तो अंकल प्यार करते थे आपको? जी। या कभी डांटते भी थे? नहीं। कभी नहीं डांटते थे। उस दिन जब आप लोग गए हैं तो जाते सार पहले बिठाया था या झगड़ा शुरू हो गया था? उन्होंने फोन करके कहा था गुजरा हुआ दावत है, उन्होंने खाना खुना खिलाया, आइसक्रीम खिलाई, 2 फाइल। कितने लोग थे वहाँ पे? 20-25 से उधर आदमी थे सारे? जी। सबने खाना खाया? जी। ठीक है, पापा ने भी खाया। अच्छा, फिर उसके बाद क्या हुआ? 2 फाइल ऊपर किए, टांगों की तरफ मिस हो गए, कहते चलाओ वो करने चले। असर ने पापा की बाइक की चाबी छीन ली। नहीं बेटा, 1 मिनट ठहरे। खाना खा लिया जी। फिर उसके बाद झगड़ा शुरू हो गया? नहीं हुआ? पापा ने कहा था ऐसे दोस्त हो के आप मेरे साथ ना ऐसे किया करो। पापा ने कहा था? जी। किसको? अहमद गुज्जर को। क्या कहा था? मेरे दोस्त हो के ऐसे ना किया करो मेरे साथ। क्या किया था उन्होंने बेटा? फायर 2 किए थे। फायर मारे थे में? नहीं, मिस हो गए थे, वो मिस हो गए थे। फिर कुछ नहीं कहते चलाओ वो करने चले। असद ने बाइक की चाबी खींच ली, तो हम उन अहमद गुज्जर ने कंधे पे रख के उधर लेके जाया था, उसने दिमाग की तरफ। अहमद गुज्जर ने बाइक की चाबी खींच ली जी। और कहते चलाओ वो करने चले, तो हम ना नीचे उतरे, कंधे पे रख के उधर जाके पापा को गोली मारी। किसने बेटा? अहमद गुज्जर ने। तो और मेरे पापा का जख्म खोल के देख रहे थे। गोली मारी सर में? जी। अहमद ने? जी। अच्छा, फिर? सर का जख्म खोल के देखने लग गए। 2 मिनट पापा गिर गए थे? जी। 2 मिनट उधर ही रखा। बोधी गुजर गाड़ी लेके आया, बीच बैठ के पूरा 2 मिनट पापा को घुमाई जा रहे थे गलियों के बीच। बाद में बीच में? गलियों के बीच। गलियों में। अच्छा, तो बाद में लेके गया जब पापा का दिमाग निकल गया था। निकल गया था? जी। कहाँ से? जब करीब से गोली लगी थी ना पापा का, ना ये दिमाग का होल बड़ा हो गया था। दिमाग का होल बड़ा हो गया था। तो ये कौन खोल खोल के देख रहा था जख्म? अहमद गुज्जर। क्या कह रहा था उस टाइम? कुछ नहीं, असर को जब आवाज़ दी थी ना उसने, तो कान के बीच कुछ कहते आ रहे थे और हंस रहे थे। आप सारा कुछ देख रहे थे? जी। पास ही खड़े थे? मैं दूर खड़ा था। जब मैं पास गया, पापा का खून नहीं करा था, उसने पापा के ऊपर थूक भी फेंकी थी। किसने? अहमद गुज्जर ने। थूक फेंका था? जी। और कुछ नहीं, 2 मिनट उन्होंने उधर ही रखा। फिर आपको क्या कहा? गाय के बीच बैठा के गरम पिस्टल मेरे गर्दन पे रख के कहा अगर तूने घर जाकर बताया हम तुझे भी मार देंगे। फिर आप डर गए? जी। तो फिर
बाट है जो था उधर उनका मुलाजम है, वो भी मुझे बाइक पर यही कह रहा था अगर तूने घर बताया हम तुझे भी मार देंगे। फिर आपने उनको क्या कहा कि ठीक है? जी। अच्छा, फिर? तो वो मुझे कहे थे किसी ने वाई फायरिंग की है, अब घर ये कहना है। फिर कुछ नहीं, मैं घर आया, मैंने जल्दी से मम्मा को बताया। इन्होंने आपको भी मारा था वहाँ पे? नहीं, कुछ नहीं किया, हाली धमकी दी थी। ठीक है, फिर घर आके मामा को बताया? जी। फिर दादू को बताया, मेरी मम्मा सबसे पहले पहुंच गई, हम रिश्के के बीच आ रहे थे। बहना को दें माइक। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है बेटा? महानूर। महानूर, आप कौन सी क्लास में हैं? मैं 5 में। 5 क्लास में। महानूर, पापा के बारे में बेटा कब पता चला है? ये घर आया था, रो रहा था, तो हमने पूछा क्या हुआ, बोलता पापा को फाइल लग गया है। फिर कुछ भी नहीं, मैं नीचे उतरी, मैंने दादू को बुलाया, ये लोग भी वहाँ पे गए। मेरी नानों ने कॉल की पापा के नंबर पे, फिर नर्स ने उठाया, वो बोलते आप लोग जल्दी आ जाएं। बस इतना ही पता है? जी। प्रोग्राम का बकिया हिस्सा शामिल करते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आगे चलते हैं और जैन की बहन, सिस्टर, उससे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? उम्मे लैला। उम्मे लैला जी। आप स्कूल पढ़ती हैं? मैं यूनी जाती हूँ। यूनिवर्सिटी जाती हैं, माशाल्लाह। जाहिर है जब आप यूनिवर्सिटी जाती हो तो फिर आप समझदार हो, अच्छे बुरे को समझती हो। जी। उम्मे लैला, क्या हुआ? पुलिस का क्या रवैया है? जीरो से मुझे सुनाओ, जरा तफसील से सुनाओ। अम्मा की चूंकि तबीयत भी खराब है, वो सही तरह बात भी नहीं कर पा रही हैं, तो हौसला करें और जरा मसला पूरा सुनाइए। पुलिस का रवैया ये है, जब हम जनरल हॉस्पिटल थे वहाँ पर आए थे पुलिस वाले रिपोर्ट के लिए पूछने के लिए, तब इन्होंने हमें कहा कि आप जिनको उनके घरों का पता है आप किसी को भेज दें, जिनको अहमद के घर का पता हो, असद रिजवी के घर का पता हो, ताकि वो हमारे साथ जाएं, हम रेड करें उनके घरों में, अभी उन्हें अरेस्ट करते हैं। तो ये मेरे कज़न को साथ लेकर गए, मेरे 2 कज़न वहाँ पर इनके साथ गए। इन लोगों ने जब वहाँ से जनरल हॉस्पिटल से उन्हें थाने लेकर गए तो वहाँ पर उनको कह दिया कि आप जाकर देख कर आओ गुज्जर हाउस, अहमद का जो घर है उस गुज्जर हाउस से मशहूर है वहाँ पे मजंग में, आप जाकर देख कर आओ, अगर अहमद की गाड़ी वहाँ पे खड़ी है तो हमें बताएं, हम आकर गाड़ी उठा लेते हैं। इन्होंने कौन कह रहे हैं ये? पुलिस वाले। मेरे वाले कौन, क्या नाम है? जो वहाँ पर उस टाइम आए थे वो इंचार्ज एहसानुल्लाह आया था। ठीक है। उसके बाद शायद एक डीएसपी आया था, उसका नाम नवीद था, और साथ में पुलिस की नफरी थी जो जनरल हॉस्पिटल आए थे। ठीक है। तो इन्होंने ये बात की, एसएचओ भी था वहाँ पे, तो इन्होंने ये बात की कि आप हमारे साथ चलें। जब मेरे कज़न साथ गए तो इन्होंने वहाँ से उन्हें अकेले भेज दिया गुज्जर हाउस, जाकर देख कर आओ, अगर अहमद की गाड़ी खड़ी है तो हमें बताओ, हम आकर उसकी गाड़ी को लेते हैं। बिल्कुल ठीक है। जब मेरे कज़न्स वहाँ पर अकेले गए, उन लोगों ने वहाँ की वीडियोस वगैरह बना ली, उन्होंने आकर बताया कि पुलिस साथ नहीं गई है, ना इन्होंने कोई रेड वगैरह की है वहाँ पे, इन्होंने हमें भेज दिया था। उससे अगले दिन जब मेरे भाई को वेंटिलेटर पे लेकर गए, उसके बाद हम थाना मजंग गए। वहाँ पर एसएचओ निकल रहा था तो मेरी वालदा ने एसएचओ को रोका कि मेरे बेटे को गोली लग गई है। क्या नाम है बेटा एसएचओ का? मुस्तनसिर। ठीक है। तो ना ये बोला मेरी वालदा ने कि मेरे बेटे को गोली लग गई है, वो वेंटिलेटर पे है, इस तरह आपने रात को रेड का कहा था लेकिन आपने हमारे ही लड़कों को वहाँ भेज दिया। तो एसएचओ ने कहा कि मेरी दाढ़ में दर्द है, आप जाकर इंचार्ज से बात कर लें, बाहरी थाने के बाहर। हम इंचार्ज एहसानुल्लाह के पास चले गए, तब इंचार्ज ने कहा कि माजरत के साथ हम उनके 3 लड़के ले आए थे, ये भी इन्होंने झूठ बोला, हम 3 लड़के ले आए थे उनके पकड़ के, इस वजह से हमने कोई रेड नहीं की। आप अभी एक अपना कज़न को, मेरे कज़न को, आप अभी एक लड़का अपना छोड़ जाएं यहाँ पे जो हमें साथ लेकर जाए, जो मतलब हमें उनके घरों का बता दे, हम रेड कर लेते हैं।
हम अपने कज़न को दोपहर 2-3 बजे के पास वहाँ पर छोड़ आए। उसके बाद रात के 10 बजे उसने कॉल की कि इन्होंने मुझे थाने ही बिठाया हुआ है, ये कहीं लेकर नहीं जा रहे हैं, रेड्स वगैरह के लिए नहीं लेकर जा रहे हैं। मैंने इंचार्ज को कॉल की तो वो मुझे कहता है कि वो तो थाने में है ही नहीं, एहसानुल्लाह। मेरे पास मैसेजेस भी हैं जो मैंने इंचार्ज को किए कि वो आपके ऑफिस के बाहर बैठा हुआ है। इन लोगों ने मेरे कज़न को कहा कि मीटिंग चल रही है, तुम अभी ऑफिस के बाहर बैठो, बाद में लेकर जाएंगे। फिर मैंने इंचार्ज को कॉल की, मैंने कहा देखें अगर आपने नहीं लेकर जाना मैं उसे वापस बुलाने लगी हूँ। फिर ये लेकर गए रेड के लिए, मतलब पुलिस ने उनको पूरी भागने की, आगे पीछे होने की मोहलत दी थी। कितने घंटे थाने में बिठाई रखा रेड के हवाले 2 बजे से लेकर 10 बजे तक रात? हाँ जी। ठीक है। जब उसकी कॉल आई मैंने उसे पूछा कि गए हो, तो उसने कहा नहीं अभी तक थाने में ही हूँ, ठीक है, नहीं लेकर जा रहे। फिर उसके बाद एहसान को कॉल की, फिर उसके बाद मैंने मैसेज भी किए कि आपके कमरे के बाहर बैठा हुआ है और आप मुझे कह रहे हो कि आपका कज़न है ही नहीं यहाँ पे। उसके बाद किसको कॉल की बेटा? एहसानुल्लाह को, इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन मजंग। जी जी। अच्छा, इसको कॉल की तो ना फिर ये लेकर गए रेड में, लेकिन वहाँ से इन्हें कुछ भी नहीं मिला। उसके बाद दोपहर अगले दिन इतवार को 16 जुलाई को इतवार वाले दिन डेथ हो गई थी और दोपहर 12 बजे डेथ हो गई थी। फिर वहाँ पुलिस आई, फिर उसके बाद पोस्टमार्टम वगैरह। उसके बाद से पुलिस का हमारे साथ रवैया ठीक नहीं है। हमने एहतजाज भी किया था, तो वहाँ पर जो सिविल लाइन एसपी हैं, हमजा नाम है उनका, वो आए थे। उन्होंने कहा था कि आप यहाँ से डेड बॉडी को लेकर चले जाएं, आप तदफीन करें, हम ओवरनाइट इनको अरेस्ट करेंगे, ये हमें उन्होंने कह दिया। लेकिन उन्होंने तब भी कुछ नहीं किया। कुलों के बाद जब कॉल की उनको तो उन्होंने कहा कि वो लोग आकर अपनी बेल्स दे गए हैं, उनकी अटैरम हो चुकी है। ये हुआ। उसके बाद भी पुलिस की कोई कोऑपरेशन नहीं है। फिर अहमद अब अरेस्ट हो चुका है। इसी दौरान हमें वहाँ से मजांग पुलिस के एक ड्राइवर हैं तनवीर राजपूत, उनकी कॉल आई, मेरे कज़न से उसकी बात हुई। उसने धमकाया। ड्राइवर की कॉल आई? हाँ जी। क्या कहा? उसने मेरे कज़न से कहा कि सुलह करनी है या नहीं करनी, तो मेरे कज़न ने उसे कहा कि नहीं, जवान मौत है, हम लोगों ने सुलह नहीं करनी है। तो आगे से कहता आखिर पे जाकर तो सुलह हो ही जानी है। और उसके बाद ये कहा कि असद रिजवी आया था, वो तो बयान दे कर गया है कि ये सब मजाक में हुआ है, हम लोगों ने जान के गोली नहीं मारी है, तो तुम लोग क्यों झूठ बोल रहे हो, क्यों ऐसा कर रहे हो। ये तनवीर ने मेरे कज़न से बात क्या बोला है कि मतलब इन लोगों ने गोली चलाई है, ये तो किया है, वो किया है, तो हुआ। कहता है कि तुम लोग उन पे इल्जाम डाल रहे हो क्योंकि असद रिजवी बयान दे गया, ये सब कुछ मजाक में हुआ है। अच्छा, उनका कोई ऐसा सच कसूर नहीं है। ये तनवीर ने हमसे बात की। मेरे कज़न ने जब मुझे बताया, मैंने तनवीर को कॉल की, मैंने कहा आप कौन हो? कहता वो असद के बयान है मेरे पास। मैंने कहा आप हो कौन, मतलब SHO इंचार्ज हो, आप क्या कर रहे हो? तो कहता है जी मैं इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूँ इसकी। मैंने कहा तनवीर कह रहा है? हाँ ड्राइवर जी। आपके पास ऑब्वियसली उसका कांटेक्ट नंबर तो है ना? कांटेक्ट कॉल मिलाइए जरा, पूछिए। ड्राइवर इन्वेस्टिगेशन करता है, ये भी मुझे आज पता चला। नहीं मिल रही है जी, दोबारा ट्राई करें। नहीं मिल रही। ठीक है। अच्छा जी, ड्राइवर कह रहा है कि मैं इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूँ। कहा कि ना मैं इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूँ, तो मैंने कहा मैं थाने ही आ रही हूँ। लेकिन जब हम थाने एंटर हुए तो ये बाहर मिला हमें। तो कहता है कि वो असद के बयान थे, मैं थी और मेरी वालदा थी। तो मेरी अम्मी ने कहा कि हम ऊपर जाकर DSP से बात करते हैं आपके बारे में। DSP साहब का क्या नाम है? काशिफ खलील। हमने उनको जाकर बताया कि इस तरह आपके ड्राइवर ने ऐसे, पहले हमें नहीं पता था ड्राइवर है। हमने जाकर कहा कि एक तनवीर राजपूत है जिसकी कॉल आई है। मैंने उसकी पिक्चर भी दिखाई इनको, तो ये कहते ये तो ड्राइवर है। तो ना इन्होंने कहा कि हम इसे बुला लेते हैं, इसे पूछते हैं इसने आपको क्यों कॉल किया। हमने कहा इसने हमें कॉल किया। जब हमने बताया जाकर, उसी टाइम इसने मेरे कज़न को वॉइस नोट किया कि तुमने उन लोगों को बता दिया है, तुमने उन लोगों को क्यों बताया, मैं तो तुमसे वैसे पूछ रहा था, उन लोगों को बताने की। वॉइस नोट है आपके पास? जी मेरे पास होगा जी, जरा वो सुना दें। ਉਹ ਆਏ ਨੇ ਥਾਣੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਸੈਂਡ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੀਤਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਜੇਕੇ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਤੂੰ ਭਾਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਚੰਗਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਮਹੱਲੇਦਾਰ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਇੰਨੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ये कि जेके भी जो है, जेके भी मुलजिम है, ठीक है। उसके बारे में भी इसने पूछा था कि आप बताओ जेके कहाँ रहता है। ठीक है। तो मेरे तनवीर का आप वॉइस नोट सुना रही हैं। ठीक है। ड्राइवर का तो काम ही नहीं है ना कि वो इन्वेस्टिगेशन को देखे, उसका तो जॉब ही और है। अच्छा, फिर उसके बाद बेटा काशिफ खलील साहब को बताया आपने? हाँ जी। तो काशिफ साहब ने इस पर कोई एक्शन लिया? इन्होंने यही कहा कि हम एक्शन लेंगे, कुछ नहीं किया अभी तक। नहीं किया कुछ? नहीं। ठीक है। फिर उससे अगले दिन हमें वहाँ के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं सरफराज, उन्होंने बुलाया कि आप हमारे साथ सेफ सिटी चलें, वहाँ कैमरे वगैरह देखते हैं, गाड़ी कहाँ कहाँ से गुजरी है और क्या क्या टाइमिंग वगैरह थी। ठीक है। हम वहाँ सेफ सिटी जब जाने के लिए, पहले उन्होंने कहा कि आप मजांग थाने आए, यहाँ से इकट्ठे सेफ सिटी जाएंगे। ठीक है। मैं और मेरा भाई गए। जब हम गए तो इन लोगों ने ना हमें गेट पर ही रोक लिया। गेट पे रोक के इन्होंने मेरे भाई को कहा कि आप बाहर ही रुकेंगे।
मैंने कहा कि हम मुद्दई हैं, हमारा मतलब इस तरह मेरा भाई कत्ल हो गया, तो मैं अपने भाई को बाहर नहीं रोक सकती हूँ, ठीक है। वो अंदर साथ आएगा। तो इसने कहा कि नहीं, एक ही जा सकता है जो गेट कीपर था। उसने कहा आप चली जाए मोहतरमा, ये बाहर ही रुकेंगे, मेरे भाई को बोला। मेरा भाई बाहर रुक गया, मैं अंदर गई। मैंने अंदर जाके बोला कि पता नहीं कोई ASI बैठा हुआ था शायद, मैंने उससे जाकर बोला कि ये अंदर नहीं आने दे रहे हैं, हमें रोक रहे हैं, हमारे साथ इस तरह पुलिस कर रही है। फिर उन्होंने अंदर बुलाया मेरे भाई को, वहां पर पहले गेट वाले ने रोक लिया। उसके बाद हम सेफ सिटी वगैरह गए, पुलिस ने कोई कोऑपरेट वगैरह नहीं किया। उनको सरफराज को ये भी नहीं पता था कि गाड़ी कौन सी है जिसमें अहमद लेकर गया है, लेकिन वो हमें सेफ सिटी ले गए। पूरा एक दिन उन्होंने हमारा वहां पर जाया किया, कोई उन्हें सेफ सिटी के कैमरा वगैरह से भी नहीं कुछ मिला, ना उन्हें ये पता था कि कौन सी गाड़ी में लेकर गया। ठीक है। उसके बाद ये क्यों हुआ नहीं मिल सका? क्या कैमराज फुआल नहीं थे, चल नहीं रहे थे कि वहां से वीडियो मिली? वो नहीं? रूट मसला ही क्या था? मतलब इन लोगों ने जो गाड़ी वगैरह देखी है, हाँ। उसे गाड़ी का ही नहीं पता था। उसने सारे रूट्स वगैरह देखे हैं, उसे गाड़ी का ही नहीं पता था कौन सी गाड़ी है। एक गाड़ी जो थी अहमद के पास, उसकी फोटोज मैंने इनको भेजी थी कि ये गाड़ी भी हो सकती है, तो वो वही गाड़ी ढूंढने गए हुए थे। इसके अलावा उनके पास इन्फॉर्मेशन ही नहीं थी? कोई भी नहीं ये IO है, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, कुछ भी नहीं उन्हें पता था। एक दिन इस तरह हमारा ज़ाया किया। उसके बाद अहमद इनके पास है, इनकी पुलिस कस्टडी में अब अरेस्ट हुआ। तो इनसे हम पूछते रहे, हमें बताएं आपने मुलजिम को पकड़ा है। इन्होंने कुछ भी नहीं बताया। फिर मैंने इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन को कॉल की, मैंने कहा कि मैं उम्मे लैला बात कर रही हूँ, जैन अली की बहन। इसने मेरा फ़ोन काट दिया। फिर मैंने DSP को मैसेज किए। जब हमें ये पता चला कि मतलब अहमद जो है ASI के कमरे में खाना वगैरह खा रहे हैं, मुझे मेरी वालदा ने, मेरे कज़न ने आकर बताया। तो तब मैंने इसको कॉल की यही कहने के लिए कि वो पकड़ा गया है, आप हमें ये भी नहीं बता रहे हो कि आपने उसे अरेस्ट किया या नहीं, और ऊपर से वो खाना खा रहा है आपके डिपार्टमेंट में बैठ के। इसने मेरी कॉल कट कर दी। फिर मैंने DSP को मैसेज किए। वो मैसेज देखने के बाद DSP ने मुझे आगे से मैसेज किया कि आपको इंचार्ज कॉल करता है अभी। तो मुझे उसने फौरन कॉल कर ली। तो मुझे कहता है कि मुझे नहीं पता था आप कौन है, मैंने इसलिए कॉल कट कर दी, ये वो, हत्ता कि मैंने अपना नाम बताया था। मुझे कहता है मुझे नहीं पता था आप कौन है, मैंने इसलिए कॉल कट कर दी, ऐसा वैसा। अहमद पकड़ा गया। मैंने कहा लेकिन वो ASI के कमरे में खाना खा रहा था। तो मुझे कहता है आप आकर कमरा बता दें कौन सा, आप कमरा बता दें। कमरा बताएं वो किस कमरे में खा रहा था। काशिफ साहब कह रहे हैं? नहीं, वो जो इंचार्ज सरफराज, ठीक है, सरफराज ये बात कर रहा था। उसके बाद ना हमें 12 को कॉल आई DSP की। तो ना इन लोगों ने हमें कहा कि आप थाने आ जाएं। आप थाने आए, आकर आप अहमद से पूछें जो भी मतलब बात वगैरह है, आप एक बार आकर उससे मुलजिम से बात कर लें। ठीक है। हमने कहा ठीक है। हम लोग यहाँ से चले गए, मैं गई, मेरी वालदा गई, ये दोनों बच्चे गए, साथ में मेरी भाभी गई। तो हम वहाँ पर गए, हम DSP के कमरे में ही बैठे हुए थे। तो अहमद जो है, अहमद अभी कमरे में एंटर नहीं हुआ था। तो ये उठा वहाँ से, इसने उठकर ना अहमद को जूती अहमद की तरफ फेंकी, अहमद को जूती मारी। तो इतने में वो पुलिस उसको खींच कर ना अहमद को दूसरे वाले कमरे में ले गई और उल्टा हमारे साथ बदतमीजी करना शुरू कर दी। बाकी पुलिस वाले भी थे जो रोक रहे थे, जो पीछे कर रहे थे, अहमद को बचा रहे थे। लेकिन जो एहसानुल्लाह ने वहाँ पे हमारे साथ बदतमीजी की, मेरे पास वीडियो भी है, वो भी वहां पर किसी ने बनाई। पुलिस ने हमारे फोन भी पकड़ लिए हुए थे। जो मेरे कजन वगैरह और जो मेरे मामू थे, पुलिस ने उनको भी पकड़कर दूसरे कमरे में बिठा दिया था। हमारे साथ कोई भी नहीं था, सिर्फ हम औरतें थी। और तकरीबन 20 से 25 जो थे वो पुलिस वाले थे, कोई लेडी कांस्टेबल कुछ भी नहीं था। ठीक है। पुलिस वाले ही थे और सब मर्द थे। तो इन लोगों ने मतलब हमारे साथ वहाँ पे काफी बदतमीजी की। और जो एहसानुल्लाह ने गालियां भी निकाली। मेरे पास वीडियो भी है, उसने मेरी भाभी के साथ भी बदतमीजी की, गालियां भी निकाली, ऐसे धिक्के देकर भी गया। बाद में पुलिस वालों ने एहसानुल्लाह को भेज दिया, लेकिन वहाँ पर DSP थे, DSP के सामने की ये सारी बातें। काशिफ साहब के सामने हुआ है? तो काशिफ साहब ने मना नहीं किया? कुछ भी नहीं। वो बाद में आए तो बाद में आकर कहते हैं कि मैं एहसान के बिहाफ पर आपसे माफ़ी मांग लेता हूँ, आप माफ़ कर दें, ये वो ये। लेकिन एहसान चला गया था थाने से बदतमीजी करने के बाद। ठीक है। फिर कुछ भी नहीं। उसके बाद इन लोगों ने कहा, वहाँ पर फिर SP आए, तो उनसे सारी बात उनको बताई। इन लोगों ने यही कहा कि हम एहसान के खिलाफ जो है इंक्वायरी करेंगे। लेकिन अभी तक एहसान के खिलाफ भी कोई इंक्वायरी नहीं हुई। ठीक है। अब बेटा आपका मुतालिबा क्या है? हमारा मुतालिबा, 3 तो बेल पर है, ठीक है, जाहिर है बेल पर है तो पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकती। जब हम बात करते हैं अहमद की, तो अहमद जो है वो पुलिस की कस्टडी में है। मुतालिबा क्या आपका? मुतालिबा यही है कि हमारी मतलब पहले भी हमें जो थाना मजांगिया इनसे प्रॉब्लम थी, ठीक है, क्योंकि हमें पता था ये हमारी बात नहीं सुन रहे हैं, ये इन्वेस्टिगेशन अच्छी तरह से नहीं कर रहे हैं। जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं सरफराज, उससे हमने उस दिन पूछा कि आपने अहमद की गाड़ी बरामद करवाई है? तो वो आगे से हमें कहता है कि गाड़ी की क्या ज़रूरत है,
गाड़ी क्यों बरामद करवानी है, हत्ता कि वो जैन को लेकर उसी गाड़ी में गया था। ठीक है। तो कहता है कि गाड़ी क्यों बरामद करवानी है, गाड़ी बरामद करवाने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है। ये बात हमसे की। ठीक है। तो हमारा पहले भी यही और मुतालबा था। एहसानुल्लाह साहब से ऑलरेडी आप लोगों का झगड़ा हो चुका, बहस हो जी, चुकी, जी। जो इंचार्ज हैं हाँ जी। इन्वेस्टिगेशन के। ठीक है। तो पहले भी हमारा यही मुतालबा था कि हमारी इन्वेस्टिगेशन जो है वो चेंज कर दी जाए यहाँ ठीक है। से, क्योंकि यहाँ पर पुलिस हमारे साथ ताउन नहीं कर रही है। बिल्कुल ठीक है। लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। हम डीआईजी के पास भी गए थे, उनसे भी हमने रिक्वेस्ट की थी कि इन्वेस्टिगेशन यहाँ से तब्दील की जाए। उनको भी हमने बताया था, तब तनवीर राजपूत वाला मामला था और यही सरफराज वाला ठीक मामला है, था कि ये ठीक कोऑपरेट है। नहीं कर रहे हैं। लेकिन अब एहसानुल्लाह वाले भी मामला है कि एहसानुल्लाह ने भी हमारे साथ बदतमीजी की। इमरान किशोर साहब जो कि डीआईजी इन्वेस्टिगेशन लाहौर हैं, एक काबिल ऑफिसर हैं, उनको जब आपने अपना मसला बताया तो एहसानुल्लाह का भी बताया था? एहसानुल्लाह का तो ये अब 3 बाद दिन में पहले हुआ। का ड्राइवर वाक़या। का बताया था जी। तो उन्होंने क्या रिप्लाई दिया? उन्होंने यही कहा था हमें कि इन्वेस्टिगेशन जो है वो डीएसपी, हम इन्वेस्टिगेशन की दरख्वास्त लेकर गए थे, साथ में हमने रीजन बताए थे उन्हें कि पहले तो तनवीर ने कॉल की हमें, ठीक है। उसके बाद इस तरह गेट कीपर ने रोक लिया था हमें, फिर मेरे कजन्स वगैरह को लेकर गए, इन्होंने कोई रेड वगैरह नहीं की, सारे रीजन उन्हें बताया कि हम यहाँ मुतमईन नहीं है, ठीक है। तो इन्वेस्टिगेशन तब्दील की जाए। तो उन्होंने कहा कि मैं ये मामला जो है मैं ये डीएसपी काशिफ खलील को दे रहा हूँ, ठीक है। वो जब मुझे बताएगा तो फिर ही मैं इन्वेस्टिगेशन तब्दील कर सकता हूँ, वरना ऐसे मैं तब्दील नहीं करूंगा। ठीक है। उसके बाद अब तक कोई अपडेट नहीं आई? नहीं। ये बात कितने दिन पुरानी है? किस दिन गए थे? तकरीबन 2 तारीख को गए थे। 2 तारीख को गए जी, थे 2 और अगस्त। आज है जनाब 16। ठीक हो गया। और कुछ कहना आपको? कुछ नहीं, यही के मुतमईन ठीक नहीं है हमारी 1787 इन्वेस्टिगेशन पर कॉल की आपने? की थी, वहां पर कॉल अटेंड भी हुई थी, लेकिन वो बाद में कट हो गई। आप कॉल कांटेक्ट कीजिए। नहीं हो रहा था। 8787 यानी 8787 को तब्दील करके 1787 यानी 1787 कर दिया गया है, जो फौरी तौर पर नाफिज हो चुका है। 30 जून 2021 से शिकायत कर का पुराना नंबर 8787 यानी 8787 मुअत्तल तस्वुर होगा। इसीलिए शहरी पुलिस से मुतल्लिका शिकायत के लिए आईजी पंजाब शिकायत सेल के नए नंबर 1787 यानी 1787 पर बजरिया कॉल या SMS राब्ता करें। दोबारा करो। मुअज़्ज़ज़ शहरी, पीटीए की जानिब से आईजी पंजाब शिकायत सेल के नंबर 8787 यानी 8787 को तब्दील करके 1787 यानी 1787 कर दिया गया है, जो फौरी तौर पर नाफिज हो चुका है। 30 जून 2021 से शिकायत सेल का पुराना नंबर 8787 यानी 8787 मुअत्तल तस्वुर होगा। इसीलिए शहरी पुलिस से मुतल्लिका शिकायत के लिए आईजी पंजाब शिकायत सेल के नए नंबर 1787 यानी 1787 पर बजरिया कॉल या SMS राब्ता करें। उम्मे लैला ने 1787 पर बेशुमार मरतबा ट्राई किया, लेकिन किसी किस्म का कोई रिस्पांस नहीं आया। आईजी साहब की जानिब से तो हम यही सुनते आए कि 1787 पर कॉल की जाए तो फ़ौरन उसका रिस्पांस होता है, और हमने कुछ रिस्पांसेस देखे भी। लेकिन अब सिस्टम को अपग्रेड होने की ज़रूरत है, या स्टाफ कम है, या आज का जो हमारा एक्सपीरियंस हुआ ये कैसा रहा, ये आपके सामने है। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? रुबाब। रुबाब, शादी को कितना अरसा हुआ? 14 साल। 14 साल हुए। रुबाब, कब पता लगा हस्बैंड के बारे में? घर पे बैठे हुए थे 14 जुलाई को। अच्छा। मेरा बेटा आके कहता है सर पे हाथ रख के पापा को गोली लग गई। अच्छा। तो मैंने फौरन ही चिल्लाना शुरू कर दिया कि गोली लग गई, जैन को गोली लग गई। अच्छा। फिर हम लोग हॉस्पिटल गए, अंदर गए, उन्होंने बोला इनको कुछ लोग इधर छोड़ के चले गए हैं,
एक बच्चा था, आपको मिल गया? मैंने कहा जी मिल गया। फिर हम जनरल उन्होंने भेज दिया हम लोगों को। अच्छा, जब हमने उधर उन्हें देखा बहुत बुरी हालत में थे, उनका खून निकल जा रहा था सर में से। अच्छा, और पुलिस वगैरह आई, उन्होंने कुछ भी अभी तक नहीं किया, कुछ नहीं किया। 1 महीना आज हो चुका, उन्होंने कुछ भी नहीं किया। मेरे हस्बैंड को उन्होंने नजायज ही कत्ल कर दिया। वो उन्होंने कभी किसी से बात भी नहीं ऊंची आवाज में की थी। वो इतना अच्छा इंसान था, उन्होंने खत्म कर दिया, उन्होंने मार दिया उसे। फोन करके बुलाते थे, वो नहीं चाहते थे, फोन करके बुलाते थे। उस दिन भी कॉल की थी उन लोगों ने, तो वो चले गए बेटा लेके साथ में। तो उन्होंने उधर गोली मार दी। पता नहीं क्यों मारी, अभी तक नहीं पता। यही कहते हैं मुलजिम, यही कह रहे कि मैंने मारी है, लेकिन मुझे नहीं पता क्यों मारी है। ऐसे नहीं होता तो कोई भी कुछ नहीं करता। थाने जाते हैं, उधर गालियाँ निकालते हैं, बदतमीजी करते हैं, बच्चों को पकड़ते हैं, कभी कुछ करते हैं। कोई आवाज़ नहीं सुन रहा हम लोगों की, कोई भी कुछ नहीं कर रहा, कोई कुछ नहीं कर रहा। कभी बताया था जैन ने कि मेरा किसी से कोई झगड़ा है? नहीं, कभी भी नहीं। या कोई धमकी, कोई प्रॉब्लम? कभी भी उनका किसी से झगड़ा हुआ ही नहीं कभी। वैसा बंदा था ही नहीं कि वो झगड़ा करे, वो कभी भी नहीं ऐसा बंदा था। होता तो वो लाजमी बताते, छुपाते नहीं थे कोई बात भी। हम लोगों से कभी भी नहीं उन लोगों ने कुछ भी। अब आपका क्या मुतालिबा है? उसे इंसाफ मिलना चाहिए, हमारी हेल्प करनी चाहिए, पुलिस वालों को, सबको हमारी हेल्प करनी चाहिए। छोटे छोटे बच्चे उसके इन लोगों ने बिला वजह यतीम कर दिए, बाप के खुद बेटे के सामने बाप को कत्ल कर दिया इन लोगों ने। ठीक, जनाब हसन अली मेरे साथ इस टाइम मौजूद हैं। हसन अली को प्यार से चांद कहते हैं। जैन के साथ क्या हुआ? जैन ने इनको कॉल करके मौके पर बुलाया कि मुझे मामला कुछ गड़बड़ लग रहा है, तो ये फौरन वहां से भागे और पहुंचे उस जगह पर, उस लोकेशन पर जहां पर चांद मौजूद था, जहां पर जैन मौजूद था। चांद वहां पर फौरन पहुंचे जहां पर जैन मौजूद था। चांद ने क्या देखा, क्या मामला हुआ? और इस केस में जब हम देखते हैं किसी ऐनी शाहिद को, तो उसको कहा जाता है कि जनाब ये गवाह है, तो इस गवाह की गवाही क्यों नहीं पुलिस ने ली? ये एक सवालिया निशान है। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम हसन। वालेकुम अस्सलाम। कितनी उम्र है आपकी? 25 साल। 25 साल। आप क्या करते हैं? शेफ हूँ। शेफ हैं। अच्छा, मुझे बताएं हसन, आप और जैन कितने अरसे से दोस्त हैं? कजन्स भी हैं आप लोग? जी 2 साल से। 2 साल से? जी। तो जैन कैसा था? जैन बहुत अच्छा लड़का था। वो जिंदगी में उसके कभी झगड़ा किसी के साथ, उसने कभी बदतमीजी किसी के साथ झगड़ा कभी नहीं किया। और लास्ट टाइम वो गुजर हाउस जा रहा था, मुझे कह रहा था चलिए गुजर हाउस। हम कितने दिन से गुजर हाउस नहीं जा रहे थे, तो वो जैन कह रहा था कि यार वो बुला रहे हैं, तो हम नहीं गए। उसके बाद लास्ट टाइम वो चला गया, मैं काम पे चला गया हूँ, और मुझे 9:30 बजे इसकी कॉल आई है। कह रहा था यार यहाँ पे ना कोई काम ख़राब लग रहा है, तो जहाँ भी है तू आ जा। तो मैं वहाँ से काम से निकला हूँ, क्लोज करते 10 साढ़े 10 हो गए थे मुझे। मैं वहाँ से निकला हूँ, वहाँ आया हूँ, तो मैं गुजर हाउस के बिल्कुल बाहर आया हूँ। तो मैंने देखा कि कितने ज़्यादा लड़के थे वो जैन भाई के साथ नीचे खड़े हुए थे, और अहमद गुजर उसके साथ बदतमीजी कर रहा था। उसको बदतमीजी करते करते उसको धक्का दिया है, पता नहीं क्या किया, उसके सर पे गोली, अहमद गुजर ने उसके सर पे गोली मार दी। ठीक है। और उसके बाद वो जैन भाई नीचे गिरे हैं। उसके बाद वो लड़कों की ध्यान मेरी तरफ पर है, क्योंकि मैं काफ़ी दूर खड़ा हुआ था, मैंने देखा सारा कुछ। तो वो लड़का का ध्यान मेरी तरफ पर है, तो मैं वहाँ से ना भाग गया, ज़ाहिर जान बचाई अपनी, कि ये ना हो गई मुझे भी शूट कर दें। उसके बाद फिर मैं पता नहीं मैं कहाँ गया हूँ। उसके बाद फिर मुझे बाद में पता चला कि वो जनरल अस्पताल उसके जैन भाई को ले गए। ठीक है। और ये गुजर हाउस जो है, ये अहमद गुजर, असद रिजवी और ये जहांगीर, बोधी गुजर, ये सब लड़कों को मैं जानता हूँ। ठीक है, ये कब्जे वगैरह भी करते हैं, गुंडागर्दी करते हैं। ठीक है, और ये ज़बरदस्ती बुलाते थे जान पूछ के जैन भाई को। हमारा दिल करता भी ना, जैन भाई का भी नहीं करता था जाने को लिए, तो ये खुद लेके यहाँ से लेके जाते थे। लास्ट टाइम यहाँ से लेके गए हैं जैन भाई को। और आगे आपके सामने ये पुलिस भी है, हमारी हेल्प नहीं कर रही है। ये DIG भी गए हैं, ऑफिस गए हैं, SSP के ऑफिस गए हैं, कोई मामला ये हमारी मतलब कोई फेवर नहीं कर रहे हैं। ठीक है।
और ये लास्ट टाइम हमारी इन्होंने बदतमीजी की है जैन भाई की वाइफ के साथ, ठीक है। इन्होंने बहुत गलत हरकत की है, तो लिहाजा हमारी यही है गुजारिश कि हमारी मदद करे, हेल्प करे किसी तरीके। जो होना था वो तो हो चुका है, लेकिन इनको अब कातिल को सज़ा मिलनी चाहिए। ये रिमांड पे कहते हैं, रिमांड भी उसका लेते नहीं है, ना उसको मारते हैं, कुछ भी नहीं। वो कातिल को सिर्फ उन्होंने बिठा के रखा हुआ है थाने में। और आपको तो बाकी सब बातें बता दी होंगी उन्होंने। ठीक है। अच्छा, मुझे हसन ये बताइए कि आप और जैन आपस में को 2-2.5 साल से दोस्त हैं जी। इससे पहले, इस वकूए से पहले जैन ने कभी कुछ बताया था कि ये गुज्जर फैमिली जो है ये तंग करती है, या कोई थ्रेट है, या कोई इनसे झगड़ा है? नहीं, जैन भाई ने मुझे नहीं बताया था, कभी झगड़ा हुआ ही नहीं है मेरे से, क्योंकि मैं 1.5 साल से 2 साल से गुजर हाउस जाता था। अच्छा। तो जैन भाई की कभी भी झगड़ा नहीं हुआ था। लास्ट टाइम ये कम ना 2-3-4 हफ्ते से नहीं जा रहे थे, तो कुछ ऐसी बात थी तो जैन भाई ने मुझे नहीं बताई थी। तो आप वीडियो देखिए, वो जिसमें वो उन्होंने शूट किया, वो वीडियो हमारे पास निकली हुई है। वो वीडियो में देखे जैन भाई को बार बार भाई साइड पे बुला रहा है, साइड पे बुला रहा है। चाबी भी उन्होंने छीन के रखी हुई है अहमद गुजर ने, और मोबाइल भी उनके पास ही था। वो ना चाबी कौन दे सा रहे, मोबाइल है? मोबाइल उनका पास था, ओप्पो मोबाइल था। अच्छा। एक और मोबाइल था, वो भी उन्होंने छीन लिया। और वो जाने नहीं दे रहे, तो बेटा साथ था अहमद भाई का, वो जैन भाई का, उसके सामने ही उन्होंने शूट किया है। पुलिस ने आपको बुलाया गवाही के लिए? नहीं, अभी तक नहीं। उन्होंने ना बयान लिए मेरे कुछ, ना उन्होंने कोई बात की है। वो सिर्फ यही कहते हैं करेंगे बात, बुलाएंगे आपको, बस वो इतना कहते हैं, वो फोन बंद कर देते। अच्छा, आप पुलिस से राब्ता करते हैं कि मेरे जी। से गवाही ले लें, तो जी। पुलिस आगे से कहती है करेंगे बात? करेंगे, वो सिर्फ यही कहते रहते हैं, वो कुछ करते ही नहीं है। अभी तक उन्होंने कुछ किया भी नहीं है। बेले उनको, उनकी वो लड़कों की टैरिमी हो जा रही है। कितनी टैरिमी हो चुकी है उनकी? 4 टैरिमी हो चुकी हैं। कातिल की टैरिमी तो एक भी नहीं होती है, इनकी तो फिर 4 टैरिमी हो चुकी हैं। लास्ट टाइम धमकी भी आई है, ठीक है। आपको जी क्या कहा है? मुझे ना इस्लामपुर से धमकी आई है किसी लड़के की, तो वो कह रहा है कि तू हूं आया ना कचहरी, या कि तू कोई बयान देता तेनू मार देवांगे, ठीक है। यहाँ पे किराए के गुंडे होते हैं यहाँ पे, ठीक है, ये बाटी अंदर। उनको मेरी फोटो किसी ने भेजी इस्लामपुर में। अच्छा। लड़कों ने, वो असद के दोस्त हैं। अच्छा। असद ने मेरी फोटो वो किराए के गुंडों को बेच के ना मेरी ये केस को, देखो ये कहाँ रहता है, इसको उठाओ, इसको लेके आओ। ये लास्ट टाइम मुझे ना ये 3-4 दिन पहले ये ऐसी धमकी आई है फ़ोन पे मुझे, ठीक है। तो ये अभी तक देख ले, कोई भी मदद नहीं कर रहा, पुलिस वाले को भी बताया है। अच्छा, जब इंसान को जान से मारने की धमकी दी जाए तो उसका सबसे पहला स्टेप ये होता है कि वो थाने जाता है और थाने जाके बताता है कि भाई मुझे थ्रेट हो रहा है, तो मुझे आप महफूज करें, मुझे आप प्रोटेक्शन दें। तो आप थाने गए, बताया जी, आपने? ये लास्ट टाइम हम एसएसपी के सामने गए हैं, उसको वीडियो दिखाई है, उसको बताया भी है कि ऐसे ऐसा हुआ है। वो कह रहे हैं नहीं आप टेंशन ना ले, सब ठीक हो जाएगा। वो बस इतना कह के वो हमें बात टाल देते हैं, उसके बाद वो करते कुछ नहीं है। ठीक है। जैन ने जो आपको कॉल की थी कि मुझे हालात कुछ ठीक नहीं लग रहे, वो क्या कॉल थी? पूरी बात क्या हुई थी? पूरी बात ये हुई है, जैन भाई ने मुझे 9:30 बजे कॉल किया, 9:15 बजे। कह रहे यार तू आया नहीं काम पे, अभी तक छुट्टी नहीं हुई तुझे, मुझे यहाँ पे कोई खराबी लग रही है। मुझे अहमद गुज्जर ने मेरी चाबी भी छीन ली है, मेरा मोबाइल भी छीन लिया है, और ना मुझे लग रहा है कोई काम ख़राब हुआ हुआ है। तो मैं इतनी देर में मैं वहाँ से फिर जैसे ही आया हूँ, ठीक है, तो मैंने देखा है कि वो उन्होंने मेरी आंखों के सामने उनको सर पे गोली मार दी। अच्छा, अब मुझे चीजें जरा प्रॉपरली बता दें कि जैन के पास क्या क्या चीज थी जो पुलिस ने बरामद करवा के मुलजिम से आप लोगों के हैंड ओवर करनी थी, वो क्या क्या जैन है? भाई की चीज़ें वो मुदरी में गई थी, ठीक है, अंगूठी थी, चैन थी, जैन भाई का एक मोबाइल था, नया मोबाइल लिया था, ठीक है, एक ओप्पो मोबाइल था। उसके बाद चीज़ें थी, पैसे थे, वो कुछ भी नहीं था जैन भाई। पैसे कितने थे? पैसे थे, होते हैं उनकी जेब में, ज़्यादा पैसे होते हैं, 10-15-20 हज़ार रुपये उनकी जेब में होता है, ठीक है। वो भी नहीं थे। मोबाइल भी नहीं, वो एप्पल मोबाइल लिया था उन्होंने अभी 1 दिन पहले मोबाइल लिया था, आईफोन? जी। अच्छा। वो भी नहीं उनके जेब में था। बाकी उसके अलावा बस वो हॉस्पिटल गए हैं, फिर वो सब भाग गए हैं लड़के वगैरह, ठीक है। वो कोई कह रहा है उनके वो झूठे बयान है, वो सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए अच्छा, कह रहे उसके बाद मुझे बताओ, थाने वगैरह गए हो? जी, थाने क्या देखा थाने में? मुलजिम के साथ कैसा सलूक देखा? नहीं, उसको सिर्फ बिठा के रखा हुआ है। उसको अगर आपने गिरफ्तारी किया हमारे सामने, उसको मारो। वो लगता है कि आप पता नहीं पैसे लिए होंगे उससे, यही हो सकता है जो उसकी फेवर कर रहे हैं। बाकी पुलिस वाले बोल नहीं रहे थे, वो एहसान आगे से बदतमीजी करने लग गया था हमारे साथ, गाली गलोची की है, धक्के दी है, खुद वीडियो बना रहे हैं।
क्या आप लोग, चूंकि ये फैमिली सारी खवातीन वहां पर गई थी, बहन गई, माँ गई, अहलिया गई, तो जाहिर है खवातीन को डील करने के लिए लेडी पुलिस कांस्टेबल्स होती हैं, तो जब ये आपस में हाथापाई और धक्कम पेल हुई, जो वीडियो हमने दिखाई भी, तो उधर वहां पर मुझे कोई पुलिस की लेडी कांस्टेबल नजर नहीं आई। तो हम वहाँ सब पहुंचे हैं, ठीक है। वो कातिल वाहिर करा हुआ था डीएसपी के कमरे के बाद, तो हमारी फैमिली अंदर डीएसपी के कमरे में थे, तो सरफराज ने मेरा नाम लेके हमें सब लड़कों को ना कमरे में रूम में बंद कर दिया। तो हमने कहा ये क्या कर रहे हैं आप, हमें बंद कर रहे हैं? मैं के हमें बंद कर रहे हैं? मैं कहा कातिल को, मैं कहा हमारे सामने मारे आप, उसको खड़ा किया हुआ आपने। वो कह रहे हैं नहीं नहीं, हमने वो 7 दिन से हम उसका रिमांड ले रहे हैं, हम ये कर रहे हैं। तो रिमांड होता है ना जब किसी बंदे का, तो उसका वो हुलिया चेंज हो जाता है, उसको लग ही नहीं रहा था रिमांड वगैरह भी हो। तो वो हमें वो आने नहीं दे रहे। उसके बाद देखा जब हाथों पाई हुई है, तो जैन भाई की वाइफ ने, बच्चों ने जब मारा है, तो इतनी देर में हम जब कमरे से बाहर उठे हैं तो हमें उन्होंने पकड़ लिया, वो सब मुलाजमों ने। वो सरफराज भाई ने पकड़ लिया, उसके बाद 2 और एक और मुलाजम थे, उन्होंने हमें पकड़ लिया, हमें छोड़ा ही नहीं है। और उसके बाद पूरी वो बदतमीजी करने लगी। वो एहसानुल्लाह ने बदतमीजी बहुत ज़्यादा की है, ठीक है, आपके सामने वीडियो भी आई हुई है। अब क्या मुतालिबा आपका? यही है कि देखिए आप अभी तक उसको मजंग हवालात में रखा हुआ है, ठीक है, 1 महीना हो गया है, उसकी ना अभी तक गाड़ी बरामद हो रही है, ना उससे अभी तक तशवीश से पूछा जा रहा है कुछ भी। काटन को उसने सूट पहना होता है, ठीक है, पुलिस उसके साथ मिली होती है, वो कुछ भी नहीं इसके मतलब वो कर रहे हैं, ठीक है। वो अभी तक ना उसको सज़ा सुनाई जा रही है, ना उसको अभी तक रिमांड हमारी आंखों के सामने हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा। सिर्फ उसको सिर्फ ना नवाबों वांगू बैठा के रखा हुआ है, सिर्फ उसको ना मजंग थाने पे अंदर ही। ठीक है जी। अच्छा, और इसके अलावा? इसके अलावा यही है कि आप देखें कि कोई इंसाफ नहीं कर रहा, कोई तो मदद वजह समझ आइए, कत्ल क्यों किया, क्या वजह थी? पुलिस ने तफ्तीश में बताया है? कुछ भी नहीं, तशवीश भी नहीं, कुछ भी नहीं बताया अभी तक। उसकी तशवीश में गाड़ी भी नहीं निकल रही है, पिस्तौल भी नहीं आ रहा, हो कुछ भी नहीं आ रहा। बरामदगी 1 कोई महीना नहीं हो गया हुआ है, जैन भाई की चीज़ें भी नहीं आ रही हैं, कुछ भी नहीं निकल रहा इनसे। ये देखिए क्या, हम तो चाह रहे हैं कि यहाँ से हम अपनी तशवीश उठवा लें, चेंज करवाना चाह रहे हो? जी, CI कतवाली कहीं और कर दें। ये तो पता नहीं क्या कर रहे हैं, ये तो मिले हुए हैं। हमें तो फिर यही लगेगा ना, कोई चीज़ बरामद नहीं हो रही है तो फिर मिले हुए हैं। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। गुज़श्ता 1 माह से पुलिस की तफ्तीश तो जारी है, और इस तफ्तीश का जो मॉरल निकाला गया, इस तफ्तीश का जो खुलासा मैं आपको सुनाऊंगी कि 1 माह में आले कत्ल मजंग पुलिस एहसानुल्लाह इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन नहीं बरामद कर सके। ये कत्ल क्यों हुआ, ये हकायक 1 महीने से नहीं जान सके, जो कि करना उनका फर्ज था। इसके बाद जो वीडियो देखी मैंने और आपने, उसमें ये बात क्लियरली नजर आ रही है कि एहसान साहब खवातीन को धक्के देते नजर आ रहे हैं, जो कि किसी कानून में नहीं लिखा, किसी आइन में नहीं लिखा कि इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन खवातीन को धक्के देगा, और उन लोगों को जो खुद बेचारे कंप्लेनेंट हैं, मुद्दई हैं। तीसरी बात यह है कि अगर कोई कातिल पुलिस पकड़ती है तो फिर उस पर काम का आगाज करती है, उसका रिमांड लेती है, और इस रिमांड के दौरान रिवायती तरीक़ाकार से इस बात को उगलवाती है कि इस कत्ल के पीछे कहानी क्या थी, जिसमें एहसानुल्लाह साहब कासिर नजर आते हैं। मुतालिबा इनका जायज़ है, और जाहिर है जिस घर में जवान मौत हुई हो, उन घर वालों को सब्र हौसला नहीं आता। ये कह देना कि अल्लाह ताला आपको सब्र दे, और ये कह देना कि सब ठीक हो जाएगा, बहुत आसान है। जिसने रिश्ता खोया होता है, ये वो जानता है कि वो रिश्ते का नेमुल बदल कभी ज़िंदगी में आ सकेगा या नहीं। वो माँ जो आपने रोते हुए देखी, क्या उसको दोबारा ज़हन मिल जाएगा? वो अहलिया जो बिलक बिलक कर सिसक कर रो रही है, क्या उसको उसका खावत मिल जाएगा? वो बच्चे जिन्होंने अपने बाप को अपनी आंखों के सामने दम तोड़ते देखा, उन बच्चों को उनका बाप मिल जाएगा। लेकिन सब्र उस सूरत में आता है जब इंसाफ मिल जाए। तो इंसाफ का इनका तकाजा है। हुकाम बाला से मैं ये गुजारिश करती हूँ कि इस केस को पर्सनली देखा जाए, तहकीक की जाए, और फिर इसमें से निकाला जाए कि आखिर अब तक इसको क्लियरली क्यों नहीं बयान किया गया। इसके साथ साथ ये फैमिली चाहती है कि हमारी जो तफ्तीशी अफसरान हैं, हम उनसे सेटिस्फाई नहीं है, हमारे तफ्तीशी अफसरान को चेंज कर दिया जाए, चाहे उसमें SHO है, चाहे उसमें इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन है, या फिर उसमें DSP है। ये चाहते हैं कि हमारी तफ्तीश मेरिट की बुनियाद पर नहीं हो रही।
तमाम वो लोग जिनको प्रॉब्लम होती है कि हमारी तफ्तीश मेरिट पर नहीं हो रही, उनके पास ये हक हासिल है कि वो अपनी तफ्तीश को चेंज करवाएं, जिसका ये मुतालिबा भी कर रहे हैं। इसके साथ ही अपनी मेज़बान तहमीना शेख को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।